नमस्कार दोस्तों, मैं जीके भाई रविंद्र सराज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आप सभी जैसा जानते हैं कि हमने हरियाणा सिटी मेंस व ग्रुप डी का बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। उसी क्रैश कोर्स से जुड़ी आज हमारी जो क्लास है बच्चों, क्लास नंबर 23 रहेगी। इससे पहले बच्चों हमने एक जो टॉपिक है हरियाणा के शिक्षा संस्थान, उनको बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। और आज उसी टॉपिक के बच्चों हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप भी सभी साथी पूरा ध्यान लगाकर हर एक क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है बच्चों, ये पहले हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और आगे जो नए क्वेश्चन बनते हैं जो आगे एग्जाम में बच्चों पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जल्दी से टेस्ट लगाएंगे। तो साथ साथ आपको भी अपना आंसर देना है। बाद में मैं आप सभी के चेक करूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो चलिए करते हैं बच्चों क्लास की शुरुआत और देखते हैं आज की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है, इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनकी देखरेख बच्चों केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जिसका कुलपति भारत का राष्ट्रपति होता है। तो बच्चों, अगर बात की जाए हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो हमने जब हमारी क्लास को स्टार्ट किया था तब पढ़ा था बच्चों, हरियाणा में कितने हैं। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था बच्चों। 20 कौन से थे? 20 हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है उनकी संख्या थी बच्चों। 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, इनकी संख्या थी। तो बच्चों, अगर बात करें हरियाणा में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। जंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है बच्चों हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2009 के अंदर की गई थी। तो हरियाणा का एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बच्चों 2009 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है, जंतपाली गांव के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन होते हैं। देखिए बच्चों, विश्वविद्यालय के अंदर दो होते हैं। एक तो होता है कुलपति, एक होता है बच्चों कुलपति, और दूसरा होता है कुलापति। कुलपति और कुलापति होते हैं बच्चों। कुलपति की अगर बात की जाए बच्चों, हर विश्वविद्यालय के अंदर एक होता है, दो का भी एक हो सकता है। लेकिन जो कुलापति होता है बच्चों, कुलापति पूरे राज्य का एक होता है। कुलापति पूरे राज्य का एक होता है बच्चों। और जो कुलापति होता है वो कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। तो देखिए, हमारा राज्यपाल ऑप्शन कौन से है? ऑप्शन सी है बच्चों, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति राज्यपाल होते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति है बच्चों कौन रहेगा? भारत का राष्ट्रपति रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शुरुआत किस विभाग से की गई थी। के यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया बच्चों, जिसकी जो स्थापना है कब की गई थी? 11 जनवरी 1956 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बच्चों इसकी नींव रखी गई थी। और सबसे पहले जो इसके अंदर विभाग की शुरुआत की जाती है वो वर्ष 1959 में बच्चों यहाँ कक्षाएं लगनी शुरू होती है। और 1961 में सभी विभाग की कक्षा लगती है यहाँ पे। तो बात की गई है बच्चों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शुरुआत किस विभाग से हुई? तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी बच्चों वर्ष 1959 के अंदर, वो संस्कृत विभाग से इसकी शुरुआत की जाती है। तो देखिए, संस्कृत विभाग ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा बच्चों। ये हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना बच्चों किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी बच्चों। और भारत हरियाणा का प्रथम A+ श्रेणी का जो विश्वविद्यालय है वो भी हमारा यही रहेगा। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को स्थापित करने का सपना पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल खालिस्तान का था। तो बच्चों, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है ये एक बहुत महान व्यक्ति थे, जिनका सपना था कि एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। और वो उस समय में पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल होया करते, जब उसका बच्चों सपना था। इसका सपना ये बाद में जाके पूरा होया। उस व्यक्ति का नाम पूछा गया है बच्चों, वीपी सिंह बदनौर, RS नरूला, जयप्रकाश प्रजापति और चंद्र प्रकाश नारायण। तो बच्चों, ये जो सपना था ये किसका था? ये था चंद्र प्रकाश नारायण, पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल का था। आगे है, देश के प्रथम ट्रैक्टर का निर्माण किस विश्वविद्यालय ने किया था? ऑप्शन तो 3 ही है बच्चों इसके अंदर, लेकिन इसी के अंदर आपका उत्तर भी जरूर मिलेगा बच्चों। हमने एक यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था जो विश्व की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी है बच्चों। और उसी यूनिवर्सिटी ने 4 मुख्य रूप से शोध कार्य किए थे, जैसे मखाने की खेती का बच्चों, अंगूर से शराब बनाने की विधि, अदरक व मशरूम की ब्रेड बनाने की विधि, ट्रैक्टर लॉन्च करने की जो विधि है बच्चों, धान के पौधे पर शोध करने का जो कार्य है, ये सारे के सारे कार्य किसने किए थे बच्चों?
सारे के सारे एक ही, देखिए सॉरी ऑप्शन नंबर ये हमें डी मानना है, यहाँ ये ऑप्शन नंबर डी है। तो देखिए कौन सा है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। बच्चों शुरुआत में इसका जो नाम है HAU रखा जाता है 1970 में, लेकिन बाद में बच्चों वर्ष 1991 में भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका नाम रख दिया जाता है, और उसके बाद इसे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है बच्चों, जिसने 2 बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पुरस्कार जीतने का कार्य किया है, वर्ष 1997 में 2017 के अंदर। और बात करें HAU बच्चों कहाँ पड़ती है, तो ये हिसार के अंदर पड़ती है। हिसार के अंदर एक और हिसार है, इतनी बड़ी है, इसीलिए बच्चों इसे एशिया की सबसे बड़ी कृषि विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सभी साथी उत्तर दीजिए एक बार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को कब सम्मानित किया गया था? तो सभी साथी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। वर्ष 1997, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी ए में भी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी एक बार जल्दी से आंसर दीजिए। हमारा जो उत्तर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, वर्ष 1997 व 2017 में बच्चों 2 बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसे कृषि विश्वविद्यालय मतलब सर्वश्रेष्ठ कृषि विद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया है। उसके बाद है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय का स्वयं का अपना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है बच्चों? इस विश्वविद्यालय के बारे में भी हमने बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ा था, जिसकी स्थापना बच्चों वर्ष 1976 में की जाती है। वर्ष 1977 में बच्चों इसका जो नाम है वो बदलने का कार्य किया जाता है। तो बच्चों ये जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? रोहतक के अंदर की जाती है। तो वर्ष 1976 में इसका नाम रोहतक यूनिवर्सिटी या रोहतक विश्वविद्यालय रखा जाता है। उसके बाद बच्चों महर्षि दयानंद के नाम पर इसका जो नाम है MDU रख दिया जाता है वर्ष 1977, यानी कि अगले वर्ष ही। और ये जो विश्वविद्यालय बच्चों इसका समय का अपना क्या है? समय का अपना बच्चों स्टेडियम है खेलने का, यानी कि स्पोर्ट्स स्टेडियम है बच्चों। तो अगर पूछ ले कौन सा रहेगा तो हमारा MDU रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। उसके बाद है आगे, कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के परिवार के लिए एक सीट आरक्षित करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है बच्चों? यानी कि जिसके परिवार में बच्चों कोरोना के कारण किसी के माता पिता की अगर मृत्यु हुई है, अगर उसका बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो हमारा हरियाणा का एक विश्वविद्यालय है बच्चों, जिसने उसके लिए एक सीट क्या की है बच्चों? एक सीट आरक्षित की गई है। स्पेशल ये जो सीट है बच्चों ये उसी बच्चे को मिलेगी जिसके माता पिता कोरोना के कारण वीर गति को प्राप्त हुए बच्चों, यानी कि जिनका देहांत हुआ है। तो एक सीट जो लागू करने वाला है बच्चों वो हमारा जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम है बच्चों गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 के अंदर बच्चों हिसार के अंदर की जाती है। और हिसार में जो करने का श्रेय जाता है बच्चों वो जाता है चौधरी भजनलाल को। चौधरी भजनलाल ने बच्चों बिश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कार्य किया था। अगला है, जल्दी से बताइए, हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। और बहुत सारे बच्चों ने ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसको बहुत सही, जहां तक देखे सही आंसर दिया है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है। सबसे पहले है YMCA विश्वविद्यालय बच्चों, इसका नाम है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन विश्वविद्यालय। उसके बाद दूसरा है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, नंबर 3 है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, और नंबर 4 पे है बच्चों ऑप्शन डी श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय। तो बच्चों हमारा जो उत्तर रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा बच्चों, जिसका नाम है क्या है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है बच्चों। अगर बात की जाए इसकी जो स्थापना है, ये जो इसकी स्थापना है बच्चों वर्ष 2006 के अंदर की जाती है खानपुर कला के अंदर। खानपुर कला जो गांव है बच्चों अगर पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है तो ये पड़ता है गोहाना शहर के अंदर, और गोहाना शहर है बच्चों ये कहाँ पड़ता है? रोहतक के अंदर पड़ता है। बाकी जो इसकी पूरी की पूरी डिटेल है बच्चों वो हमने हमारी जो पहले वाली क्लास है, क्लास नंबर जो बच्चों 20-21 जो क्लास है, उस 20-21 क्लास नंबर में बच्चों हमने इस टॉपिक को बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। जो साथी हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारी क्लास नंबर 20 में 21 पर जाकर देख सकते हैं।
हरियाणा के एग्जाम में जो जानकारी पूछी जा सके कितनी भी डीपली, तो बच्चों वो हमारी क्लास में आपको अक्सर मिलेगी। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, YMCA विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया बच्चों? जो ये YMCA विश्वविद्यालय है बच्चों, इसकी जो स्थापना है वर्ष 2009 के अंदर की जाती है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, जनसंख्या के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद के अंदर की जाती है बच्चों। और जब इसकी स्थापना की जाती है, इसका नाम रखा जाता है YMCA, यानी कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन बच्चों, इसका नाम रखा जाता है। और उसके बाद जो बच्चों नाम है इसका, ये नाम वर्ष 2018 में एक महान वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया जाता है, जिस वैज्ञानिक का नाम था बच्चों जगदीश चंद्र बसु, या जगदीश चंद्र बोस भी बोल सकते हैं बच्चों, जगदीश चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर सी, नंबर 3 पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बारे में कौन सा कथन सत्य है बच्चों? इस विश्वविद्यालय के बारे में भी हमने बिल्कुल विस्तार पूर्वक हर एक चीज को पढ़ा था बच्चों। ये जो विश्वविद्यालय है कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मुरथल सोनीपत के अंदर पड़ता है बच्चों। और मुरथल सोनीपत के अंदर जो इसकी स्थापना की जाती है वो कब की जाती है बच्चों? वो की जाती है वर्ष 1987 में। और हमने एक बात को और बच्चों याद रखा था कि हमें 12वीं कक्षा पास करने के बाद, यानी कि 12वीं की जो परीक्षा है बच्चों, इसको देने के बाद कहाँ जाना है? तो दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय के अंदर जाना है। और इसी से हमने बच्चों याद रखा था, जो HBSC बोर्ड है बच्चों, इसने 12वीं की परीक्षा का आयोजन कब लिया? तो पहली बार वर्ष 1987 में करवाया था। उसके बाद देखिए बच्चों, जो ये विश्वविद्यालय है ये राज्य का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। और विश्व बैंक परियोजना से इसे सम्मानित भी किया गया बच्चों। विश्व बैंक इसको वैज्ञानिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। और देश की तीसरी विज्ञान नगरी के रूप में विकसित भी से ही किया जा रहा बच्चों। तो उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदेनु गाय व हरनाल भेड़ की नस्ल किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई थी बच्चों? एक विश्वविद्यालय है जो नई नई नस्लों को विकसित करने का कार्य करता है। और इसी विश्वविद्यालय ने बच्चों दो प्रमुख, एक तो हरदेनु गाय है बच्चों और दूसरी है हरनाल भेड़ की नस्ल है बच्चों। ये जो हरदेनु गाय है बच्चों, इसका ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 50 से 55 केजी तक की ये जो गाय है बच्चों दूध दे सकती है। और जो बच्चों हरनाल भेड़ है, ये जो भेड़ है ये सबसे अधिक ऊन देने की क्षमता रखती है, सबसे अधिक ऊन देने की बच्चों क्षमता रखती है। और बात करें इसकी जो स्थापना है बच्चों, वो एक विश्वविद्यालय के अंदर की जाती है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 2010 को बच्चों HU में से अलग होकर की जाती है। और ये वही विश्वविद्यालय है बच्चों जहां पर एक पूरे भारत के अंदर जैनी दूध की डेयरी खोली जाती है बच्चों। जैनी दूध डेयरी की जो शुरुआत है बच्चों वर्ष 2021 के अंदर की जाती है। यहाँ पर जैनी दूध की डेयरी बिल्कुल इसी के पास जो असम प्रजनन केंद्र है, सॉरी, वहां पर की जाती है। तो 1 दिसंबर 2010 को बच्चों इसकी स्थापना की जाती है HU से अलग होकर। तो अगर पूछ लिया जाए HU कहाँ पड़ती थी, तो वही ये पड़ेगा, हिसार के अंदर पड़ती थी HU। तो बच्चों हिसार के अंदर ही ये रहेगा। और बात की जाए बच्चों कौन सा है, तो इसका नाम रहेगा बच्चों लुवास, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस बच्चों इसका नाम है, जिसे लुवास के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछ ले बच्चों लुवास कहाँ पड़ती है, तो लुवास हमारा हिसार जो जिला है इसी जिले के अंदर पड़ती है लुवास। आगे है, रोहतक PGI का नाम हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया? बच्चों आप सभी जैसा जानते हैं कि हरियाणा में एकमात्र PGI है बच्चों, राज्य का एकमात्र PGI है। PGI जो कहाँ पड़ता है बच्चों, ये पड़ता है रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर पड़ता है बच्चों राज्य का एकमात्र जो PGI है। और इसका जो नाम बदलने का कार्य है ये वर्ष 1994 में किया जाता है बच्चों, हरियाणा के प्रथम CM के नाम पर। तो जल्दी से बताइए हरियाणा के प्रथम CM कौन थे, उसके नाम पर इसका नाम रखा जाता है। और 2 जून को बच्चों, 2 जून 2008 को क्या है, इसे बच्चों यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया जाता है। 2 जून 2008 को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। और हरियाणा के प्रथम CM थे बच्चों पंडित भगवत दयाल शर्मा, उनके नाम पर रखा जाता है। आगे है, उत्तर भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को समर्पित है बच्चों। इसके बारे में भी हमने क्लास में हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। जो बच्चों हमारी क्लास नंबर 20 व क्लास नंबर 21 है,
आप वहां जाकर हमारी पूरी वीडियो को देख सकते हैं, जहां आपको हर एक चीज बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानकारी देगी बच्चों। और हम डायरेक्ट उत्तर के ऊपर आते हैं। उत्तर भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जो प्राचीन चिकित्सा यानी कि जो प्राचीन समय में जिस प्रकार की चिकित्सा दी जाती थी एक बीमार व्यक्ति को, उसी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को समर्पित है बच्चों, जिसका नाम है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। और ये जो विश्वविद्यालय है बच्चों, ये कहाँ पड़ता है? तो श्री कृष्ण का संबंध कड़े से था अपना, ज्यादातर कुरुक्षेत्र से मान्या जाए है भाई, तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। पूरी जानकारी अपनी जो क्लास नंबर बच्चों, क्लास नंबर 20 में 21 है, वहां आपने मिल जाएगी। आगे देखिए, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? महाराणा प्रताप जो बागवानी विश्वविद्यालय है बच्चों, यानी यहाँ बागवानी से संबंधित तैयारी करवाई जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों। और बात की जाए महाराणा जो बागवानी है, इसकी जो स्थापना है बच्चों वर्ष 2016 के अंदर की जाती है, करनाल के अंदर की जाती है। जिला पूछ ले तो करनाल, लेकिन स्थान पूछे तो बच्चों अजंतली के अंदर की जाती है, करनाल के अंदर की जाती है। राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है बच्चों, तो ये भी हमें याद रखना है। राज्य का प्रथम बागवानी, राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय रहेगा बच्चों। उसके बाद अगला देखिए, राज्य का प्रथम सब प्रेरित व गैर सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय कौन सा है? सब प्रेरित का मतलब होता है बच्चों जो खुद के पैसे से कोई भी तैयार चीज हो या किसी एक व्यक्ति की सहायता से पूरा का पूरा प्रयोग किया गया, पूरा का पूरा निर्माण किया जाए बच्चों। और गैर सहायता यानी कि बिना सरकार की या बिना किसी और की सहायता के प्राप्त विश्वविद्यालय कौन सा है बच्चों? तो यानी कि इसको हम बोल सकते हैं हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय, या इसको बोल सकते हैं बच्चों प्राइवेट यानी कि किसी एक व्यक्ति का बच्चों। तो हरियाणा का प्रथम जो निजी विश्वविद्यालय है उसका नाम है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। याद रखना है बच्चों, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना वर्ष 2010 के अंदर की जाती है और ये पड़ता है बच्चों मुलाना के अंदर। और बात करें मुलाना कहाँ पड़ता है, तो मुलाना अम्बाड़ा के अंदर पड़ता है बच्चों। ये यूनिवर्सिटी हमें याद रखनी है। आगे नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को करनाल में स्थापित कब किया गया बच्चों? जैसा आप सभी जानते हैं, सर्वप्रथम वर्ष 1923 के अंदर जो एनडीआरआई है बच्चों, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों, इसकी जो स्थापना है वो बेंगलुरु के अंदर की जाती है। और उसके बाद बच्चों वर्ष 1923 में की जाती है इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट, इसका नाम रखा जाता है। वर्ष 1947 में बच्चों जो इसका नाम है वो एनडीआरआई रखा जाता है। उसके बाद बच्चों 1955 में इसे करनाल में स्थानांतरित कर दिया जाता है और 1989 के अंदर बच्चों इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है। तो बच्चों देखिए करनाल में स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1955 के अंदर बच्चों इसकी करनाल में स्थापना की जाती है। याद रखनी है ऑप्शन नंबर सी। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में, हरियाणा के शोध संस्थान के बारे में हमारी जो क्लास नंबर बच्चों 21 है, उस क्लास नंबर 21 के अंदर बिल्कुल विस्तार पूर्वक और एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से बच्चों हमने पढ़ने का प्रयास किया। आप वहां जाकर जरूर हमारी वीडियो को देखना, आपको वास्तव में पढ़ने की नॉलेज होगी, बिल्कुल गहराई से पढ़ने की नॉलेज होगी। उसके बाद है बच्चों केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में पड़ती है? हमने बच्चों बात की थी सबसे पहले अपन डेयरी खोलने, जिस प्रकार आपने ट्रिक थी, फिर अपन की है मिट्टी की खोज करनी है। तो बच्चों अपन डेयरी कहाँ खोली? डेयरी अपन करनाल में खोली, तो मिट्टी का जरूरत पड़ेगी, अपन करनाल के अंदर पड़ेगी। तो बच्चों पहले जो है इसकी स्थापना हिसार के अंदर की जाती है, फिर उसी वर्ष इसको करनाल में स्थानांतरित किया जाता है। तो बच्चों अगर आज वर्तमान में पूछ ले तो कहाँ रहेगी? करनाल के अंदर रहेगी बच्चों, जिसकी स्थापना वर्ष 1969 के अंदर की जाती है। और ये जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान मिट्टी के ऊपर शोध कार्य करने का कार्य करता है बच्चों ये। और एक देश है जो भारत में हरियाणा में जो लवणीय मृदा है उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है, तो उस देश का नाम भी बच्चों हमें याद रखना है, नीदरलैंड। अगला देखिए राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान बच्चों, ये क्लास में मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया था। इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1997 के अंदर की जाती है बच्चों। और 1997 में इसकी जो स्थापना है मानेसर के अंदर की जाती है। अपनी जो क्लास थी उसमें गलती से ये 1977 लिखा गया, तो 1977 याद नहीं रखना, वर्ष 1997 मानेसर के अंदर बच्चों इसकी स्थापना की जाती है। और ये जो स्थापना की जाती है बच्चों कहाँ की जाती है? मानेसर कहाँ पड़ता है? मानेसर गुरुग्राम के अंदर पड़ता है।
तो याद रखना है बच्चों, राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान मानेसर की बजाय ऑप्शन में गुरुग्राम भी हो सकता है, तो अगर ऑप्शन में मानेसर ना हो तो गुरुग्राम सही रहेगा। उसके बाद है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा, ये आएगा सेमेस्टर भी। सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली कब समाप्त की गई थी? तो बच्चों देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, इसने जो सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली है इसको 2006 व 7 का सीजन था, इसके अंदर बच्चों क्या किया था, लागू किया था। और बाद में 2016 में जो 17 का बच्चों सीजन आता है उसमें क्या है, सेमेस्टर सिस्टम को बच्चों समाप्त कर दिया जाता है। हमने हमारी क्लास नंबर 22 में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, तो क्योंकि इसका भी लास्ट में सन था, 7 में स्टार्ट होगी, 2 शब्द मिले, 0 की जगह 1 आ गया, 7 आ गया, तो क्या करे इसने बच्चों समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार आप याद भी रख सकते हो। HBSC बोर्ड द्वारा सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली समाप्त कब की गई? तो कब की गई थी? 2017 के अंदर। उसके बाद है हरियाणा ओपन स्कूल की शुरुआत बच्चों कब की गई? तो हरियाणा ओपन है बच्चों, इसकी जो स्कूल की शुरुआत है, हमने एक एक ऑप्शन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था। वर्ष 1977 में क्या होता है बच्चों, 10वीं की परीक्षा का आयोजन किया जाता है HBSC द्वारा। वर्ष 1976 में क्या है बच्चों, मिडिल की जो शिक्षा है यानी कि 8वीं की जो परीक्षा उसका आयोजन किया जाता है। 87 में 12वीं का, और बाकी बच गया बच्चों ये ओपन का ही बच गया, कौन सा? वर्ष 1994 में बच्चों ओपन परीक्षा की शुरुआत की जाती है। जो बच्चा 2 बार फेल हो गया, 3 बार हो गया, उसे फेल घोषित कर दिया, तो वो ओपन से क्या है अपने 10वीं 12वीं कर सकता था बच्चों। उसके बाद है हरियाणा में प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था बच्चों? आप सभी जानते हैं। अगर वर्तमान में बात की जाए तो हरियाणा में जो कुल सैनिक स्कूल है बच्चों, इनकी संख्या वर्तमान के अंदर कितनी रहेगी बच्चों? वर्तमान में हरियाणा में कुल 3 सैनिक स्कूल है। सबसे पहले जो बच्चों सैनिक स्कूल खोला जाता है, ये कहाँ खोला जाता है? ये 24 जुलाई को बच्चों, 24 जुलाई 1961 को बच्चों भारत के अंदर 5 सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाती है। और उसमें से एक जो सैनिक स्कूल है बच्चों, वो किसको मिलता है? हरियाणा को मिलता है। और हरियाणा वाले की जो स्थापना है बच्चों कहाँ की जाती है? कुंजपुरा के अंदर की जाती है। और कुंजपुरा कहाँ पड़ता है? करनाल के अंदर पड़ता है बच्चों कुंजपुरा के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। ये जो बच्चों सैनिक स्कूल है, इसे 8 बार रक्षा मंत्री पद से नवाजा गया है, बहुत ही प्रसिद्ध कार्य करने के पर इसे। और ये जो बच्चों पढ़ता है, ये पढ़ता है कुंजपुरा रियासत का नवाब का महल था, उस महल के अंदर बनाया गया है ये। उसके बाद है देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बच्चों हमें गलत कथन की खोज करनी है। हमने बिल्कुल अच्छे से इस चीज को पढ़ लिया था। एक बच्चों हमने पढ़ा था MDU की स्थापना। MDU से बच्चों क्या याद रखा था? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 1976 में। एक बच्चों क्या याद रखी थी? 8वीं की परीक्षा का आयोजन। और एक क्या रखा था बच्चों अपन ने रखा था रोहतक आकाशवाणी केंद्र। इन तीनों की स्थापना कब होती है बच्चों? वर्ष 1976 में होती है। तो देखिए रोहतक वाला बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद है कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र 24 जून 1991, हिसार आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999। और बच्चों लास्ट में है हिसार दूरदर्शन केंद्र। तो हिसार दूरदर्शन केंद्र की जो स्थापना है बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए हिसार दूरदर्शन जो केंद्र है इसकी स्थापना कब की जाती है, तो बच्चों ये हमारा जो कथन गलत है वो ये रहेगा, क्योंकि इसकी जो स्थापना है 1 नवंबर 2003 के बजाय बच्चों कब की जाती है? 2002 के अंदर इसकी बच्चों स्थापना की जाती है, 1 नवंबर 2002 को। तो ये गलत रहेगा। वर्तमान में अगर बात करें बच्चों, हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र की संख्या कितनी है? तो बच्चों वर्तमान में 0 रहेगी, क्योंकि हमारा एक हिसार के अंदर होता था पहले, और हिसार वाले को अब कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? चंडीगढ़ के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया है। तो बच्चों हरियाणा में वर्तमान में 0 होंगे दूरदर्शन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा है बच्चों? हरियाणा का प्रथम जो कॉलेज है उस कॉलेज का नाम है बच्चों पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 के पास बच्चों रोहतक में की जाती है। और ये वही विश्वविद्यालय बच्चों जहां से 12वीं पास की थी हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बच्चों 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की गई थी। उसके बाद है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई बच्चों? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, जैसा हमने क्लास में पढ़ा था बच्चों, 1969 में इसकी जो स्थापना है चंडीगढ़ के अंदर की जाती है। उसके बाद बच्चों वर्ष 1969 में स्थापना होगी। उसके बाद बच्चों वर्ष 1981 के अंदर जो इसे स्थापित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? भिवानी के अंदर किया जाता है बच्चों।
तो याद रखनी स्थापना वर्ष 1969 में इसकी बच्चों स्थापना की जाती है। उसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट देते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में कब स्थापित किया गया। तो बच्चों ये तो अभी हमने जल्दी बताई है सभी को, आप जल्दी से कमेंट करके सभी साथी इसका उत्तर देने का कार्य करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में कब स्थानांतरित किया गया, हमने क्लास में भी अच्छे से पढ़ लिया था अभी, तो ये आपको उत्तर देना है। उसके बाद है भिवानी बोर्ड को भिवानी में स्थानांतरित करने का श्रेय किस मुख्यमंत्री को जाता है बच्चों। तो कोई भी व्यक्ति हो, सभी अपने क्षेत्र का विकास करने में सर्वोपरि होते हैं बच्चों। तो अपना एक व्यक्ति था जिसका नाम था बच्चों बंसीलाल, इसका जन्म गोलागढ़ गांव भिवानी में आया था, वो जब मुख्यमंत्री आया करता बच्चों वर्ष 1981 के समय में, तो आपको जिले में लेके आया था बच्चों, जिसका नाम था चौधरी बंसीलाल, भिवानी में लेके आया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है रतिराम शर्मा, ऑप्शन सी है जसवीर सिंह, ऑप्शन डी है बच्चों बी एस आहूजा। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे बच्चों उनका नाम था बी एस आहूजा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए बच्चों, शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया गया। तो बच्चों ये भी हमने ट्रिक से याद पढ़ा था, एक डेट मिलेगी आपको जिसके लास्ट में क्या होगा, जिसके लास्ट में 0 होगा, और बात किसका है बच्चों, बात है किसकी, 10वीं की। तो बच्चों ये जो एक है ये किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है जैसे आपको 7 लिखा दिखाई देता हो और लास्ट में 0 को 0 रखनी है। आगे सभी के 1900 है बच्चों, तो क्या रहेगा, वर्ष 1917 में 10वीं की परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसके बाद है हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने पहली बार 8वीं की परीक्षा का आयोजन कब लिया बच्चों। तो हमने एक ट्रिक को याद रखा था, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना, रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना, और M से बच्चों क्या याद रखना था, मिडल की, मिडल परीक्षा का आयोजन। और मिडल का मतलब क्या होता है बच्चों, 8वीं होता है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताने का कार्य करें कि 8वीं की परीक्षा का आयोजन कब करवाया गया था। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10+2 10+3 की परीक्षा पहली बार कब ली। तो बच्चों इसको भी हमने बिल्कुल आसानी से याद किया था, 10+2+3। तो बच्चों सभी में जो वर्ष 1900 है ये सभी में फिक्स रहता है, और सबसे पहले हमने क्या करना था, प्लस करना था, 2 और 3 कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो देखना सबसे लास्ट में 5 किसका दिखाई दे रहा है, एक बार बच्चों हमें यहाँ 5 रखे देखना है, उसके बाद गुणा करनी है, 2 3 6, तो क्या रहेगा बच्चों 6, तो इसको 86 बनाना है, 1985 86। यहाँ थोड़ा हम जल्दी से पढ़ रहे हैं, आप हमारे टॉपिक में बच्चों अगर जाके पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। जैसा आपने पता है 20 व 21 नंबर जो क्लास उसमें बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी। तो बच्चों देखिए लास्ट में 2 और 3 5 लास्ट में किसके है, 85 के है, और 2 और 3 गुणा में 6, तो 6 किसके है बच्चों, 86 का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 10+2 परीक्षा का आयोजन कब हुआ था। भाई 10वीं 10+2 करने के बाद बच्चों अपन क्या जाना है, 10+2 करने के बाद अपन ने दीनबंधु जो छोटूराम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाना है। और उसके अंदर क्यों जाना है बच्चों, क्योंकि उसकी स्थापना वर्ष 1987 में होती है। तो अपन याद रखनी है 10+2 की स्थापना भी परीक्षा कब की जाती है, तो वर्ष 1987 के अंदर ली जाती है। अगला है हरियाणा ओपन स्कूल शुरुआत। तो बच्चों पहले भी रिपीट हो चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। BSEH यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा या HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के वर्तमान जो अध्यक्ष है उसके बारे में बच्चों पूछा गया है। ऑप्शन ए है जसवीर सिंह, ऑप्शन बी है VP यादव, ऑप्शन सी है राधा कृष्ण, ऑप्शन डी है जगबीर सिंह। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही रहेगा। हाल ही में हमारा जो नया अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का, तो बच्चों VP यादव रहेगा। उसके बाद है हरियाणा में केंद्रीय विद्यालय की संख्या कितनी है, यानी कि बच्चों इसमें पूछा गया है हरियाणा में जो KVS स्कूल है बच्चों, KVS स्कूल की संख्या के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों हरियाणा में जो KVS स्कूल है इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो बच्चों संख्या मिलेगी 34। 34 में से जो बच्चों 24 आते हैं ये आते हैं सामान्य वर्ग में, और बच्चों जो सैनिकों के लिए है वो कितने हैं, उनकी संख्या बच्चों 10 रहेगी सैनिकों के लिए। और इन स्कूलों का जो प्रमुख उद्देश्य है बच्चों वे केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए इनकी स्थापना की जाती है, केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए। अगला नेक्स्ट देखिए, तो जल्दी से बताइए उत्तर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। बच्चों ये योजना चलाई गई थी
और यह जो योजना है, इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है बच्चों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, जब 15 अगस्त ने किया बच्चों, सरकारी स्कूल के अंदर क्या झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त को सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों झंडा फहराया जाता है। और इस योजना के तहत गांव की जो सबसे पढ़ी लिखी लड़की है वो सरकारी स्कूल में झंडा फहराओगी बच्चों। और इसकी जो शुरुआत है वो 15 अगस्त से थोड़ी दिन पहले ही कर दी थी। कब कर दी, तो बच्चों 4 अगस्त को बच्चों इसकी शुरुआत की गई थी। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम 4 अगस्त 2015 आएगा, सॉरी 2015 को बच्चों इसकी शुरुआत की गई थी। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया बच्चों, मिड डे मील योजना आप सभी जानते हैं, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। और मध्याह्न भोजन योजना बच्चों यानी कि जो बच्चे गरीब वर्ग से आते हैं, जो बीमारियों के शिकार है, स्कूल में नहीं आना चाहते, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की बच्चों शुरुआत की गई थी। और जो यह योजना की शुरुआत की जाती है 15 अगस्त 1995 को बच्चों इसकी शुरुआत की जाती है। उसके बाद हरियाणा में जो इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 2004 को होती है। और बाद में बच्चों 2021 के अंदर इसका नाम बदल दिया जाता है और 2021 में इसका नाम रख दिया जाता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई, तो बच्चों केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, जैसा अपन ट्रिक में पढ़ा था, वर्ष 1985 रहेगा अपना। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था की जो स्थापना है वर्ष 1985 में की जाती है। आगे है केंद्रीय असव अनुसंधान राज्य के किस जिले में स्थित है। केंद्रीय असव या घोड़ा अनुसंधान संस्थान बच्चों कहाँ पड़ता है, अपन ने जिक्र किया था। भैंस भी कहाँ से लेके गया था, जिसने डेयरी खोली थी, भैंस भी कहाँ से लेके गया बच्चों, हिसार से। और जाता जाता के देख गया भाई तो घोड़े भी बढ़िया मिले हैं, तो घोड़े भी कहाँ मिलेंगे, हिसार में। इसकी स्थापना वर्ष 1986 के अंदर की गई है। और बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व कमेंट करके मेरे को बताने का कार्य अवश्य करें कि आपको क्लास कितनी अच्छी लगी। उसके बाद है बच्चों केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, तो बच्चों केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, ये पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय याद रखना है बच्चों, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है हमारा। उसके बाद देखिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आज मेरा थोड़ा सा ड्यूटी का बिजी शेड्यूल था बच्चों, जिस वजह से मैंने थोड़ी जल्दबाजी में क्लास को शूट करना पड़ा है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर कोई एक दो चीज जल्दबाजी में थोड़ी बहुत गलत कही हो। तो बच्चों अगर कोई गलती होगी तो मैं आपने कमेंट में जरूर बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा हरियाणा ग्रुप डी व सिटी मेंस क्रैश कोर्स। और आज के लिए बच्चों इतना ही। सभी साथी कमेंट करके हमारी क्लास के बारे में राय अवश्य दी। फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा।